जो स्प्रे हमने बनाया था घर पर उनका हम स्प्रे करेंगे। ये जो स्प्रे करेंगे इसके लिए धान के जो भी बीमारी है, ऊपर वाली जो सबसे भयंकर बीमारी आई है और उनका हम निवारण करने के लिए हमने ये दवाई घर पर तैयार की थी। ये सबसे पहले तो ये है, ये हमने धतूरा उबाला था। उबालने के बाद ये कम से कम 50 लीटर तैयार हो गया। ये 15 लीटर है। 15 लीटर ये गौमूत्र है गाय का, देसी गाय का स्पेशल। और ये हमारी 15 लीटर लस्सी है और 15 लीटर ये है हमारे पास गाय का मूत्र अलग से है और फिर 15 लीटर लस्सी और है। कम से कम ये 1 क्विंटल हमने जो माल तैयार किया है घर पर। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया था। और ऊपर जैसी कोई भी बीमारी हो, शीत ब्लास्ट हो, लीफ ब्लास्ट हो, जो भी बीमारी हो, हमारे किसान मित्रों हमने ये स्प्रे करने के बाद पहले भी हमने स्प्रे किया था, उसका भरपूर रिजल्ट आया है। और अब हम ये दोबारा स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद हमें फिर भरपूर आनंद उठाना है। ये देखिए हम ये लस्सी है, ये लस्सी है। लस्सी स्पेशल जो हमारी गोब की सुंडी होती है ना, गोब की सुंडी के लिए होती है ये। ये जो हमारा जो धतूरा है, ये धतूरा जो भी कीट पतंगा हो, कोई भी मच्छर हो, ये खेत से उसको बाहर भगा देगा। हमारे खेत से बाहर भागने के बाद हमारे खेत में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और हमारा प्राकृतिक खेती करने का विषय ये है कि हमें भी कोई भी मच्छर कीट पतंगा कोई भी मारना नहीं है, हमने सिर्फ उनको भगाना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी भी जीव जंतु को मारे, हमारा उद्देश्य यही है भी जीव जंतु को खेत से दूर भगाना है। इसलिए हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और ये हम अपने तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे जो पहले 100 साल पहले जो बड़े बुजुर्ग करते थे, उन्हीं के कारण ही ये हम कर रहे हैं। भारत के जितने भी किसान भाई है, आपने देखा कि हमने ऊपर के लिए ये दवाई घर पर तैयार की थी, जो कि धतूरा है, नीम है। नीम के पत्ते हमने उबाले थे क्योंकि वो भी एक नीम एंटीबायोटिक भी है और हमारे लिए कीटनाशक का भी काम करती है। इसलिए हम भारत के जितने भी किसान भाई हैं प्राकृतिक खेती करें। और अब जो आज 12 तारीख 10वां महीना 2024 की साल है और इसमें अब धान के अंदर ऊपर आया हुआ है, इसलिए हम ऊपर के लिए ये स्प्रे कर रहे हैं। स्पेशल बड़े बुजुर्गों कहने पर उन्होंने बताया था कि आप ऐसे करोगे तो आपके ज़मीन के अंदर जो भी जीवाणु है वो कभी भी नहीं मरेंगे और आपकी धरती माता भी ताकतवर रहेगी और पैदावार भी अच्छी देगी। तो भारतवासियों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करें। धन्यवाद। जय हिंद।